तो हेलो हाउ आर यू दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। और मैं हूँ समीर यदुवंशी और इस बार भी हम पाकिस्तानियों की बैंड बजाएंगे और सॉलिड वाली बजाएंगे। इस बार है शोएब चौधरी का ही वीडियो है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मेरे को ये, इस वजह से इस पर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ इसमें भाई साहब पूछ रहे हैं पाकिस्तान की यूथ से, मतलब यूथ ही से। तो चलो शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ, एमफिल कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल साइंसेज में जीसीयू से, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है। ज़बरदस्त। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब सीएसएस की आप तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक पे बात पे आते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पाकिस्तान का मुश्किल तरीन एग्ज़ाम है सीएसएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये समझे जाते हैं, इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्या बताया जाता है? मतलब आप जो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? अगर इन शॉर्ट 1-2-3 लाइन में बताएं अगर आप। इन शॉर्ट्स तो जो पाकिस्तान हिस्ट्री अगर हम देखे जाएं, स्कूल लेवल पे हम इसको देखें या हम कॉलेज लेवल पे देखें, तो हमें एक सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, हमें मतलब पूरा डाइवर्सिटी जो नॉलेज की है और नॉलेज की जो डेप्थ है वो हमें मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड नहीं करवाई जाती। इस बात का अंदाज़ा आप इस छोटी सी बात से लगा सकते हैं कि इस कंट्री का जो मेकर है, जो फादर ऑफ द नेशन है, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ पे यहाँ पाकिस्तान में हमें पीएचडी अलाउ नहीं है अभी तक। रीज़न क्या हो सकती है? मेरा तो इतना नॉलेज नहीं है। आप तो मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके ख्याल में एक मतलब ओपिनियन आपकी क्या है? ये चमन क्या बात कर रहा है कि फादर ऑफ द नेशन है जिसने ये इसको बनाया। अरे घंटा नहीं बनाया उसने, बहती गंगा में हाथ धोया बस खाली। ये सब ना जो ये था कि टू नेशन थ्योरी जो थी वो थी बांग्लादेशियों की, उनके ही कीड़ा मचा था। और कुछ यूपी के थे, उनके कीड़ा मचा था, वो तो यहीं रह गए। लेकिन यहाँ पे जिनको कीड़ा मचा था उन्होंने कर दिया। ठीक है, और अगर तुम मोहम्मद अली जिन्ना पे पीएचडी करोगे ना तो बेटा उसकी जो हरामखोरियां हैं, सुअर खाना, दारू पीना, जिसने गंद मचाए जो उसने, सब आ जाएगी उसकी औकात। किसी फ्रीडम के टाइम में नहीं था, अंग्रेजों को जूते साफ करता था, चाटता था, हैं जाके वहाँ दारू पीता था उनकी, हैं हराम की खाता था, तो इसकी औकात सामने आ जाएगी ना। फिर तो कायदे आजम को नालायक आजम बोलेंगे, फिर सारे हैं गालियाँ बकेंगे। इस वजह से उस पर पीएचडी अलाउ है ही नहीं भाई साहब। इसमें मेरी ये ओपिनियन है कि जब आप एक शख्स को पीएचडी जब उस पर करते हैं तो आप उसकी लाइफ को एक हर एंगल से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बहुत सी चीज़ें उसकी लाइफ की हमारे सामने खुल के सामने आती हैं, और उसने जो स्ट्रगल की, वो किस तरह से उसने स्ट्रगल की उन्होंने, और वो असल में इस नेशन को कहाँ लेके जाना चाह रहे थे और कैसी नेशन तैयार करना चाह रहे थे। सेकुलर माइंडेड थे, ब्रॉड माइंडेड थे, और यहाँ पे जो पाकिस्तान का इस टाइम नक्शा या बनाया गया, खींचा गया, वो किस तरह का बनाया गया, क्या वो वाकई पाकिस्तान जो कायदे आज़म चाहते थे वैसा पाकिस्तान इस टाइम मौजूद है? जी बिल्कुल नहीं। जो कायद आज़म असल में जमहूरी पाकिस्तान चाहते थे जो इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। देखें, हमने इस तरह से किया, हमने हिस्ट्री को बड़ा टिल्ट किया है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमने नाम तो रखा है, लेकिन हम समझते हैं कि शायद इस्लाम का और जमहूरियत का आपस में कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा क्या ताल्लुक है? इस्लाम की अगर बात करें, वहाँ पे तो शरी निज़ाम होता है, वो उसमें शरिया का जो सिस्टम होता है, जैसे अफगानिस्तान की बात करें या सऊदीया की बात करें, कुछ उस तरह के सिस्टम। जमहूरियत और इस्लाम थोड़ा कैसे एक्सप्लेन करें? जी मैं बिल्कुल, ऐसा है कि जमहूरियत जो है ना, ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, करंट जितने भी जो चल रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स, उसमें से बेस्ट माना जा रहा है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज आता है ना, वैसे वैसे हमारे पास चीज़ें आती हैं। अगर आप देखें तो उस वक्त अगर इस्लाम में था वो जो शरई निज़ाम था, और जो आप कह लें कि उनकी जो शरिया का जो पैनल होता था या जिस तरह से खलीफा सेलेक्ट होता था, वो भी एक जमहूरी असूलों पे था। लेकिन उस वक्त जमहूरियत इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी उस रीजन में। ठीक है, अगरचे बहुत से रीजन्स थे जिनमें इवॉल्व हो चुकी थी, जैसा कि ग्रीक्स में इवॉल्व हो चुकी थी वो, लेकिन अगर हम देखें तो अरेबिया में उस वक्त इतनी ही इवॉल्व हुई थी, तो डेमोक्रेसी इतनी नहीं आई। जी, मतलब ये है कि जैसे जैसे नॉलेज इवॉल्व करता है वैसे वैसे ही वो चीज़ें सामने आती हैं। तो अगर नॉलेज इवॉल्व इतना किया है कि हमने बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम एक ले आए जिसको जमहूरियत बोलते हैं, अगरचे इसमें बहुत सी खामियां हम तलाश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सी खामियों के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन करंट में बेस्ट है।
ठीक है, हमने जो देखा है, हमने तो बेस्ट जो सा डेमोक्रेसी जो समझी जाती है उसे भी अडॉप्ट किया, साथ इस्लामी सिस्टम को यानी इस्लामी जमहूरियत, इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। दोनों चीज़ें बेस्ट हमने रख ली, फिर भी हम ना यहाँ पे डेमोक्रेसी और ना ही इस्लाम है। ये तो एक लतीफ़ा नहीं। देखें, हमारा एक आइन मौजूद है, वो जैसा भी है, आइन में तरमीन वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे वो चीज़ें आती हैं, अगर मसले मसाइल आते हैं तो वो हर कंट्री अपना कर सकता है, ठीक है ना। आइन मौजूद है, बात यह है कि हमने आइन पे कितना अमल किया है, आइन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। बड़ा मज़ा आने वाला है बात करते हुए। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताएं, पाकिस्तान के अगर किसी भी हम प्लेटफॉर्म पे बात करें, OIC की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, या जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे इस टाइम क्या वैल्यू है पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की? देखें, वर्थ तो इंटरनेशनल अगर लेवल पे देखा जाए तो वो तो हर कंट्री की वर्थ होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी वर्थ कम है या किसी की, हाँ, एक पावरफुल कंट्रीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, ठीक है ना। वर्थ तो हर कंट्री को, जो भी सॉवरीन और इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को कहता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं अपने आप को, ठीक है, तो वर्थ तो हमारी है। ये है कि हमने अपना जो हमारा जो आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा ओवरऑल आप कह लें कि इम्पैक्ट है, वो उतना नहीं रहा। ठीक हो गया। हाँ। अगर बात करें, वर्थ का आइडिया तब होता है जब आपकी बात मानी जाए। आपने बोला वर्थ है, वही मैं पूछ रहा हूँ। वर्थ तो डेफिनेटली अफगानिस्तान की भी होगी, ईरान की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, दुनिया के तमाम कंट्रीज जो कंट्रीज हैं उनकी वर्थ होगी। कम ज़्यादा इसकी बात हो रही है। वर्थ तब होती है जब बात मानी जाए। अभी G20 की मीटिंग हुई इंडिया में, ख़ासतौर पे कश्मीर में, उनके कश्मीर में, तो वहाँ पे जो है हमने रोका कि G20 की मीटिंग में ना जाए, ख़ासतौर पे OIC मेंबर, लेकिन फिर भी हमने देखा कि इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे गए हैं। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन से दूर की बात हमारी OIC में नहीं उस तरीके से मानी जा रही। देखें, ये जो मीटिंग्स होती हैं, इसमें आप कैसे, वही है कि हमने हमारे अगर चाइना के साथ या हमारे दूसरे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर स्ट्रेटजिक ताल्लुकात अच्छे हैं, तो चाइना ने इन प्रोटेस्ट नहीं गया, वो ना, चाइना इन प्रोटेस्ट नहीं गया, तो वो है कि हमने अपने रिलेशंस किस कंट्री के साथ किस तरह से मेंटेन रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज वैसे गए भी हैं। खैर, अच्छा, ये बताएं, बेहतरी कैसे आएगी, कैसे जो उनसे हम अपनी वर्थ बढ़ा सकेंगे, कैसे हम अपनी बात मनवा सकेंगे, कैसे ऑथेंटिक बात करेंगे? ऑथेंटिक बात यही है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं, जो मतलब करंटली हॉट इश्यूज चल रहे हैं हमारे इंडिया के साथ, अब लगा लें, तो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हम उन पे खुद भी अमल करें। बात यह है ना कि हम खुद भी उस पर अमल नहीं ना कर रहे। जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उस पर खुद भी अमल करें। जब आप खुद अमल करेंगे तो ही अगला आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आगे, ठीक है। सवाल एक पैदा ये होता है, रिसेंटली ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की अगर बात करें, वो बार बार एक बात उठा रहे हैं कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, अदारों को बोल रहे हैं, कभी यूनाइटेड नेशंस को पैगाम भेज रहे हैं, कभी US की तरफ कोई पैगाम भेजते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन US में जाके पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि जी इंडिया में जो ह्यूमन राइट है उसके ऊपर जब PM मोदी US में जाएंगे तो बात होगी या नहीं। उन्हें उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिलता, मतलब उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे खुद ह्यूमन राइट की बात हो रही है और हम दूसरे कंट्रीज़ पे उंगली उठाते हैं? बिल्कुल जी, जो करंट सूरत हाल है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो तो सैडली बहुत बुरी है पाकिस्तान की इस वक्त, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में हम किसी नेबर कंट्री या किसी भी कंट्री को कहें, वही बात आ गई कि पहले हम खुद उस पे अपने आप को करके दिखाएं, फिर ही आगे हम जाके कश्मीरियों के हकूक़ की बात कर सकेंगे, फिर ही जाके हम जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसकी बात कर सकेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अगर कहीं पे गलत हो रहा है, नो डाउट उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन पहले अपने घर को बेहतर करना चाहिए, और दूसरे नंबर पे ये देखना चाहिए कि कहीं पे गलत हो रहा है या फिर प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये भी चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। लास्ट में यूथ को क्या मतलब करना चाहिए पाकिस्तान के बेहतर इमेज के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का बेहतर इमेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जी, यूथ की जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ पे आयद होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि जो मैस प्रोपेगेंडा किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, आप उस पर मुकम्मल, आपको उस पर तहकीक करनी चाहिए, बात की समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है।
मतलब एक सुनी सुनाई बातों पे आपको आगे उससे अवॉइड करना चाहिए, नहीं उसको फैलानी चाहिए, ठीक है। बात हम अगर लेट्स सपोज मैं कह दूं कि भाई कश्मीर में जो सा हमें बताया जाता है कि आए दिन जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, तो आप एक दफ़ा नेट पे सर्च कर लो वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ये बात मेरी ऑथेंटिक है या नहीं, या आप एक दफ़ा सर्च देखें डेवलपमेंट, देखें हर जगह पे अगर यहाँ कॉलोनियलिज्म जब आया था तो डेवलपमेंट यहाँ सबसे अच्छी डेवलपमेंट हो रही थी। पाकिस्तान में रेलवे का निज़ाम सबसे बेहतर था, गवर्नेंस बेहतर थी, तालीमी निज़ाम बेहतर था। तो बात यह है कि डेवलपमेंट का ताल्लुक दूसरी चीज़ों से नहीं हो सकता। अगर कश्मीरी अपनी राइट्स मांग रहे हैं और वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो लिटरली अगर देखा जाए तो ज़्यादा वहाँ की आवाम जो है वो पाकिस्तान से भी अपनी सॉवरेनिटी चाहती है, इंडिपेंडेंस, और वो इंडिया से भी चाहती है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल और ये लास्ट गवर्नमेंट जब आई थी तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि कश्मीरियों को जो है जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए, जो उनकी आवाज़ है, ठीक है। आया कि वो जो सबसे नाजुक उसने बात की थी, इस पे मैं ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी खुद अलग रहना चाहें, चाहे वो पाकिस्तान से भी अलग रहना चाहें, तो हम तैयार हैं। और बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन उन्हें बिल्कुल हक देती है ये कि वो बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं तो उनके पास आज़ादी है, ठीक है। वो पाकिस्तान से भी रहना चाहें तो उनके पास आज़ादी है। लेकिन 75 साल हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान को अलहदा हुए, उसके बाद फिर बहुत से यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन आई और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन आज तक उनके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सका? क्या वजह है? यूनाइटेड नेशंस ही नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है, हॉट इशू है, ये ख़त्म किया जाए, या पाकिस्तान नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता, इन तीनों में से कौन नहीं चाहता? दोगलापंती देखिए इसकी। ये भोसड़ी वाला कह रहा है जब डेवलपमेंट की बात आई तो डेवलपमेंट की बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान में कब था भाई तुम्हारा, कब था बता दो। पाकिस्तान में तुम्हारा कौन सा रेलवे निजाम साला आज भी तुम्हारा ब्रिटिश जमाने का चल रहा है? तुम्हारा स्टडी मटेरियल सबसे रद्दड़, नफरत सिखाई जाती है, अब तो बढ़ा दी गई है। कौन सा तुम्हारा बिजनेस, कौन सी डेवलपमेंट तुम्हारी डेवलपमेंट सिर्फ भीख मांगने में हुई है, टेररिज्म फैलाने में हुई है, जाहिल में हुई है। दूसरी कंट्री में जाके ग्रूमिंग गैंग, गंद फैलाना, रेप करना, ड्रग्स बेचना, ड्रग्स देना, सिर्फ यही तुम लोगों की रही है बस, और कुछ नहीं तुम लोगों की अचीवमेंट्स हैं। और जैसी कश्मीर की बात आ गई कि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, फट से इस मादर भगत ने अपना बदल लिया, यूएन रेजोल्यूशन। तो भाई मैं शोएब चौधरी देर से बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ उसको दोगला? लोग मेरे को बोलते हैं, काफी बंदे बोलते हैं कि भाई दोगला कैसे बोल रहा है तुमको, इनकी पूरी वीडियो देखा कर। दोगला ही है ये। पूछना इस बावली गांड से, तुझे पता है यूएन रेजोल्यूशंस क्या हैं क्या? और यूएन रेजोल्यूशन कहाँ इंप्लीमेंट होती हैं, किसके ऊपर होती हैं? वो पीओके पे होती हैं, ना कि कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में नहीं होती, वो सिर्फ पीओके पे होती हैं। यूएन रेजोल्यूशन पढ़, है क्या? पूछा? नहीं पूछेगा, कभी नहीं देखा मैंने इन लोगों को पूछते हुए। तो इनकी ये दोगलापंती नहीं तो बोलूं तो क्या बोलूं? ये पढ़ा लिखा चूतिया है, पढ़ा लिखा बावली गांड, और ये लॉ कर रहा बावली गांड। रेजुलेशन इनको पता नहीं है? नहीं पता तो पूछे भी नहीं आते। अरे पूछे नहीं आते तो सर्च तो कर लो बहनचोद। सर्च भी नहीं करेंगे भाई साहब, क्यों सर्च करेंगे? इनकी पोल खुल जाएगी, गांड फट जाएगी, फिर पूछेंगे नहीं भाई। लेकिन बात करेंगे हम यूएन रेजुलेशंस की। और अगर कोई क्वेश्चन पूछो ना, ऑथेंटिसिटी उसकी प्रॉपर ना पूछ लिया करो। तुम्हें व्यूअरशिप यहाँ से चाहिए होती है, लेकिन जो चार चूती होते हैं ना उनको तुम बताना सही नहीं समझते। और ये चीज सबसे ज्यादा बोलता कौन है? एक तो आलोक रंजन, कि तुम लोग नहीं बोलते उस चीज को लेके। कोई भी तुम्हारा पाकिस्तानी यूट्यूबर नहीं बोलता, भौंक देते हो बस खाली। भौंकने में क्या ज्यादा है? भौंकने का टैक्स तो नहीं लगता है। पता है बेंचो इंडियन पब्लिक तो चूती है, देखेगी, वो तो देखेंगे। कमेंट तो नीचे करें, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, पैसे तो आनी है। टैग तो करूंगा तेरे को, ये भी टैग करूंगा, टेंशन मत ले बेटा, टैग करूंगा। तेरे व्यूवर्स है ना, उनको भी तो पता लगे कहाँ तक दोगलापंती करता है, कहाँ तक तू टेररिज्म प्रेम का, जहाँ तक तेरा प्यार है ना टेररिस्ट का, यासीन मलिक साहब, ओसामा साहब, बिल्लादिन साहब, सब रखा हुआ है मेरे। दिखाऊंगा जरूर, चाहे उसके शॉर्ट्स बना के दिखाऊं, चाहे उसकी एक वीडियो बना के दिखाऊं, बट आई प्रॉमिस यू, इसके व्यूवर बता रहा हूँ, इसके जो भी व्यूअरशिप है इसको टैग करूंगा। देखो इसकी दोगलापंती, क्या दोगलापंती दिखाई, देखो भाई दोगलापंती। तो चलो जो भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताओ कहाँ मैं गलत हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ आप लोग। तो चलता हूँ, मैं हूँ समीर यदुवंशी, मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।